अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको मालूम है कि हम दिन में तकरीबन 20,000 मरतबा सांस लेते हैं। सांस हमारे लिए पेट्रोल की तरह काम करती है। हम हर लम्हा लाशऊरी तौर पर सांस लेते हैं और ये सब हमारे निज़ाम तनफ़ुस की वजह से मुमकिन है। हमारे फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं और हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से खारिज करते हैं और इस तरह हम सांस लेते हैं और ज़िंदगी जीते हैं। तो आइए आपको सांस लेने के अमल के बारे में कुछ मालूमात फराहम करते हैं। तो हम नाक और मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं, जो हमारे गले से निकलते हुए सांस की नाली तक पहुंचते हैं, जिसे ट्रेकिया कहते हैं। ये नाली आगे जाकर हवा के छोटे छोटे रास्तों में तकसीम हो जाती है, जिसे हम ब्रोंकियल ट्यूब्स कहते हैं। हमारे फेफड़ों के सही काम करने के लिए ज़रूरी है कि हवा गुजरने की तमाम नालियाँ खुली हो और किसी किस्म की सोजन से पाक हो। ब्रोंकियल ट्यूब्स हमारे फेफड़ों में से गुजरती हुई हवा के मज़ीद छोटे छोटे रास्तों में तब्दील हो जाते हैं, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई हवा के छोटे छोटे गुब्बारों की तरह, जिसे एलुलाई कहते हैं, इनमें जाकर ख़त्म हो जाती है। ये एलुलाई खून के छोटे छोटे रगों से ढके होते हैं। यह ऑक्सीजन हवा से निकलकर एलुलाई के दीवारों के ज़रिए खून में शामिल हो जाते हैं। ऑक्सीजन जज़ब होने के बाद खून फेफड़े छोड़कर दिल की तरफ सफ़र करते हैं। दिल ये खून हमारे सेल्स और अज़ा तक पहुंचाते हैं। सेल्स जब ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा खून के ज़रिए फेफड़ों तक पहुंचती है, जहां से हम इसे सांस के ज़रिए बाहर निकाल लेते हैं। सांस अंदर खींचना और बाहर निकालना एक ऐसा अमल है जिनमें हम ऑक्सीजन जिस्म की तरफ ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेते हैं। सांस लेने के इस अमल में एक गुंबदनुमा शक्ल का एक बड़ा सा पट्टा हमारी मदद करता है, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो डायफ्राम सिकुड़ कर नीचे चला जाता है, जिसे एक खलाफेदा होता है, जो ताज़ा हवा को तेज़ी से अंदर की तरफ जाने में मदद करता है। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ उठकर पुरसुकून हो जाता है, जिससे हवा को बाहर निकालने में मदद मिलती है। हमारे निज़ाम तनफ़ुस में ये सलाहियत होती है कि वो हमारे फेफड़ों में दाखिल होने वाली हवा को साफ़ करती है और किसी भी चीज़ को अंदर दाखिल होने से रोकती है। हमारे नाक के बाल, जिसे सिलिया कहा जाता है, बड़े ज़र्रात को फ़िल्टर करके अंदर जाने से रोकती है। ये सिलिया अंदर हवा गुजरने के रास्ते में भी पाए जाते हैं, जहां ये अपनी लहलहाती हुई हरकत से हवा के गुजरगाहों को साफ करते हैं। इस तरह ट्रेकिया और ब्रोंकियल ट्यूब्स में पाए जाने वाला गाढ़ा माया हमारी हवा की नाली में नमी को बरकरार रखता है और गर्द-ओ-गुबार, बैक्टीरिया और वायरस जो कि एलर्जी पैदा करती है, इनको अंदर दाखिल होने से रोकती है, जो अमूमन बलगम या खांसी की सूरत में फेफड़ों से बाहर निकल जाती है और इसी तरह सांस लेने का अमल जारी रहता है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बिल का बटन भी दबाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।